प्रिय दर्शकों, मैं वीके डोगरा एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस से आज आपको पुष्य नक्षत्र के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्र मंडल में ये 8वां नक्षत्र है और इसके अधिदेवता जो है वो बृहस्पति जी हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं। और इसके कंट्रोल करने वाले जो इसके ग्रह हैं वो है शनि ग्रह। ये जो ग्रह है पुष्य नक्षत्र का मतलब है पुष्टि करने वाला, जिसका जल्द क्षय ना हो, ऐसा ग्रह है। और पुष्य का दूसरा मतलब होता है कि विषय, यानी कि जो शुभ हो और सिद्धि प्रदान करने वाला हो। तो इसकी जो आकृति होती है पुष्य नक्षत्र की, वो तीर कमान की तरह होती है, यानी कि तीर और प्लस तर्कस, जिसमें तीर कमान रखे जाते हैं। 3 तारों का समूह होता है ये। और परकारा एक इटालियन भविष्यवक्ता हुए हैं, तो उनके अनुसार जो है उनका नाम टोलेमी है। जो इटालियन भविष्यवक्ता हैं टोलोमी नाम के, उनके अनुसार जो है पिछले 3-4 हजार वर्षों से इस तारे की चमक दमक घटती ही जा रही है। सूर्य सिद्धांतानुसार पुष्य का शाब्दिक अर्थ पुष्टि यानी कि पोषक तारे के रूप में है। इसका संस्कृत नाम विषय भी, जिसका अर्थ होता है शुभ या सिद्धि समृद्धि का प्रतीक नक्षत्र। इस नक्षत्र के अधिदेवता बृहस्पति हैं, जो नवग्रहों में प्रधान बृहस्पति स्वरूप है, जो देवताओं के आचार्य एवं ज्योतिष शास्त्र को पुष्ट एवं समृद्ध करते हैं। इस तारे का आकाशीय स्वरूप भी एक तीर की तरह है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के प्रिय भाई भरत जो है वो भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। अब मैं आपको पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का सामान्य चरित्र बताऊंगा। ये जो पुष्य नक्षत्र आता है ये कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक का जो क्षेत्र है उसमें आता है, यानी करीब करीब इसके मध्य भाग में पूरे का पूरा नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र। और जो इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों ही बड़ी सुंदर आकृति के और बड़े ही आकर्षक रूप होता है इनका। नाक थोड़ी सी तीखी होती है, नयन नक्श बड़े अच्छे होते हैं और कद भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के इनकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है। ना ये अंडरवेट होते हैं ना ओवरवेट होते हैं, वेल बिल्टअप होता है इनका। लेकिन इस नक्षत्र में पैदा हुए जो जातक हैं इनका मन थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए इनको कोई भी काम अच्छा बुरा जायज़ नाजायज़ करने में कोई भी ये सोचते नहीं है। कोई भी काम जो मन में आता है उसको ये कर देते हैं। तो इसके लिए कोई भी नैतिक अनैतिक अच्छा बुरा जो भी इनको सही लगता है अपील करता है उसको ये बिना सोचे समझे कर जाते हैं। उसका क्या परिणाम होगा, उसका कानूनी है गैर कानूनी है, इन चीज़ों का ये जो है ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं ऐसे जो जातक हैं। ये जातक ज़्यादातर कर्क राशि में आता है, जैसे कि सारा है तो कर्क राशि के सारे गुण इन जातकों के अंदर होते हैं। ये जातक मध्यम कद के, थोड़े ऊंचे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इंटेलिजेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है और कई सब्जेक्टों पे ये महारत रखते हैं। और अपने मन इनका स्थिर ना होने की वजह से अपने जो कार्य क्षेत्र भी बदलते रहते हैं, नौकरियां बदलते रहते हैं, कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं। पैसे की दृष्टि से इनके पास पैसा खूब आता है खूब जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरह से पैसा बनाना पैसा कमाना जानते हैं, चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो, जायज़ हो नाजायज़ हो, बेईमानी का हो ईमानदारी का हो, हर तरह से पैसे को बना लेते हैं और पैसे को इकट्ठा भी कर लेते हैं। तो ये जातक जो है किसी के भी ये सच्चे मित्र नहीं हो सकते। प्रथम प्रथम दृष्टि में ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अपने बाहरी व्यवहार से उसको बिल्कुल अपना बना लेते हैं और पूरा अपने वश में कर लेते हैं अपनी मैत्रीपूर्ण व्यवहार दिखाकर। लेकिन वक्त आने पर जो उसको जो है दूसरे आदमी से जो है पलटी भी मार देते हैं अपने व्यवहार में और दूसरा आदमी हैरान हो जाता है, क्योंकि इनका मुख्य जो मोटिव होता है किसी से दोस्ती बनाने का, वो अपना मतलब निकालना ही होता है। तो नैतिकता के मामले में भी इन पे कोई परहेज़ नहीं रखते हैं ये।
हर तरह के नैतिक संबंध अनैतिक संबंध ये बनाने में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। लेकिन बाहर से अपने आप को शो नहीं होने देते किसी को भी कि ये कैसी है क्या है। बाहर से अपने बड़े सदाचारी सद्गुणी सद्व्यवहारी रहेंगे और बहुत ही अच्छे साबर किस्म के नज़र आएंगे। लेकिन अंदर से जो है ये काफ़ी जो है मैनिपुलेटिव होते हैं अंदर से हर तरह से, कि अब किस जगह किससे दोस्ती करनी है अच्छी है, किससे दुश्मनी करनी है अच्छी है, किससे कोई चीज़ बताना है, किससे छुपाना है। तो पूरा मैनिपुलेट करने वाले होते हैं ये दूसरों को। पुरुष और स्त्री दोनों का ही सिमिलर ही व्यवहार होता है ऐसे जातकों का। और जो स्त्रियां भी जो हैं ये भी बड़े बड़े अमीर धनाढ़ लोगों का आश्रय लेके अपना कैरियर बना लेती हैं, अपना आपको प्रकट प्रोजेक्ट कर लेती हैं सोसाइटी में, अच्छे ओहदे पे अच्छे पद पे किसी अच्छे लोगों का आश्रय लेकर। और इनका जो है मोस्टली देखा गया है कि ऐसे जो जातक हैं इसके पुष्य नक्षत्र की, तो ये विवाह से पहले ही कहीं ना कहीं अपने अंतरिम संबंध स्थापित कर लेते हैं। और इनके प्रेम संबंध अंतरिम संबंध अंतरंग संबंध जो है स्थापित किए होते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने। और कई तो जो जातक है वो विवाह के बाद भी जो है इन गतिविधियों को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ये सब चीज़ें गुप्त रखते हैं, किसी को प्रकट नहीं होने देते। बाहर से जो है इनके जैसा शरीफ आदमी कोई भी नहीं होता। इस तरह के कुछ इनकी प्रकृति होती है। तो कामकाज भी ये बदलते रहते हैं, जहाँ भी फ़ायदा नज़र आए मैनिपुलेटिव होते हैं, हर तरह के काम ये कर लेते हैं। और बड़ी इनकी काम करने की निपुणता हर एक क्षेत्र में, बड़ी जल्दी ही किसी काम को ग्रैस्प कर लेते हैं और उसमें अपना अच्छा मुनाफा भी कमा जाते हैं। और काम जो है अपने समय के अनुसार बदलते भी रहते हैं। नौकरी में भी ये जातक बड़ी अच्छी तरक्की कर लेते हैं, क्योंकि अपना काम निकलवाना इनको आता है। अपने बॉसेस से पूरी चमचागिरी वगैरह करके उनको प्रसन्न करके तो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं नौकरी के क्षेत्र में भी ये, और अपनी मनपसंद पोस्टिंग वगैरह ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे जातक जो है अपने लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति इनका जो व्यवहार है बाहर से तो बहुत अच्छा होता है, और बाहर से एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करते हैं, बहुत प्रेम व्यक्त करते हैं। लेकिन अंदर से जो है ये बड़े बेवफा होते हैं। इनको जो है बेवफाई के मामले में ये अंदर से छुपे रुस्तम होते हैं। तो और बच्चे वगैरह भी इनके ठीक ठीक ही निकलते हैं। बच्चों की ये बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते, अपने प्रति जो है ज़्यादा वो होते हैं, सीरियस होते हैं अपने खुद के प्रति। बाकियों के प्रति ये एक लिप सर्विस ही देते हैं, बस जो ज़रूरी है फॉर्मेलिटी के तौर पे वो ही करते हैं। तो इस प्रकार इनको जो है असल में सबसे ज़्यादा प्रेम ये खुद से ही करते हैं। दूसरों से उतना ही करते हैं प्रेम जितनी कि इनको ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर इस तरह का इनका व्यवहार होता है। ऐसे जातक जो हैं गणित विज्ञान इंजीनियरिंग प्रशासन जनसंपर्क से लेकर मैकेनिक बाजा बजाने वाले दलाल एजेंट जायदाद अथवा धन का लेन देन करने आदि सभी प्रकार के विषयों में महारत रखते हैं। बिना परिणाम की परवाह किए जब आगे चलकर ये किसी फील्ड में असफल रह जाते हैं तो फिसलन के बावजूद पुनः कोई नया रास्ता अपना लेते हैं। शर्म संकोच अथवा सीख लेकर चलने की प्रवृत्ति इनकी नहीं होती। अपने आचरण का पर्दा डालना इन्हें अच्छी तरह आता है। अतः फिर से अपने मीठे वचन दोहराते हुए नए शिकार को तलाशते रहते हैं। ऐसे जातक व्यवहार कुशलता के कारण कहीं भी अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लेते हैं और जैसा ग्राहक देखा वैसा सामान उसको पकड़ा देते हैं। अगर उनको अपना वांछित कारोबार या नौकर पद मिल जाए तो फिर आगे बढ़ने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। एक धनात्मक गुण उनमें यह भी है कि वे अपने को हारा हुआ अथवा असफल कभी नहीं मानते, जिसके कारण बाधाएं भी उनके आगे अधिक समय तक नहीं टिकती। उनकी अत्यधिक स्वच्छंदता के कारण ही उस शिक्षा में उन्हें असफलता मिलती है, या फिर पैसा कमाने के उद्यम में पढ़ने से पूरा पढ़ना लिखना उन्हें उचित नहीं लगता। यदि उनके पास कदाचित
उच्च सरकारी डिग्री हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है और उनकी मंजिल उनके द्वार पर आकर ही टिकती है। मगर अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो अपनी अच्छी नौकरी में बिल्कुल टॉप पर पहुँचते हैं, शिखर तक पहुँच जाते हैं। नाटकीय जीवन बिताने में स्वयं को कलाकार भी बना सकते हैं। आज के समय में फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, कहानी लेखक, नाटककार, डायरेक्टर या फिर जनसंपर्क अधिकारी, स्वागतकर्ता, लीडर, मिनिस्टर, विधायक आदि पुष्य नक्षत्र की ही देन है। इसके अलावा मध्य श्रेणी के व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदार, प्रकाशक एवं आयात निर्यात, ट्रांसपोर्टर, मिस्त्री, स्टेनो ऑपरेटर, बढ़ई कारोबार, हलवाई, होटल, इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में ये जातक मिलते हैं। जहाँ भी इनकी आर्थिक स्थिति का स्कोप नज़र आता है वहीं पे ये चले जाते हैं। ग्रस्त जीवन के बारे में पुष्य नक्षत्र के जीवन में ग्रस्त सुख उत्तम नहीं कहा गया है। क्लेश, तनाव तथा विभिन्न वृत्ति और स्वभाव के पारस्परिक सदस्यों में कोई तालमेल नहीं रहता और कभी कभी किसी छोटी मोटी जरूरत के लिए अड़ोस पड़ोस में हाथ फैलाना पड़ता है। बचपन की इस मजबूरी का तब वे फायदा उठाते हैं जब वे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों के आगे याचना करना अथवा सभ्यता से मांगना उन्हें बाल्यकाल से ही आ जाता है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता के बचपन को वे युवा होने तक स्वतंत्रता पूर्वक दिन गुजार कर देते हैं, अर्थात जब स्वयं कमाने लग जाते हैं तो अपने पर अधिकतम खर्च करते हैं और अपनी कोई भी अधूरी इच्छा तत्काल पूरी करते हैं। परिस्थितियां उन्हें अपने घर परिवार से दूर रहने पर भी व्यवसायिक कारणों से बाध्य कर देती हैं। चाहे बच्चे या पत्नी से कितना भी लगाव हो, अकेले समय बिताने को भी मजबूरी से स्वीकारना होता है। वह चाहते हैं कि पत्नी पूर्णतः अपने पर निर्भर रहे, यानी वह परंपरा के दायरे में रहकर आधुनिक कहलाए या फिर घूंघट की आड़ में नृत्य करके भी पैसा कमा लें। माता पिता के भक्त पुष्य जातक दाम्पत्य जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण साबित होते हैं। अगर उनका विवाह बिना कुंडली मिलान के हो जाए या फिर महज प्रेम विवाह हो तो ये चीज़ और भी बढ़ जाती है। पुष्य जातकों का स्वास्थ्य जो है बचपन से ही असंतुलित रहता है। 15 वर्ष तक उन्हें अधिक खाने के कारण उल्टी, कब्ज, अतिसार तथा मोटापा आदि की शिकायत होती है, अथवा गरीबी हो तो दवा इलाज के अभाव में म्यादी ज्वर, पेचिश, रक्त दोष या कमजोरी या क्षय रोग, टीबी की आशंका भी हो जाती है। पेट में पथरी, अल्सर, गैस, अफारा, अपच या फिर वात रोग, सूजन, कफ, खांसी, नज़ला, जुकाम से लेकर हाथ पैर जोड़ों का दर्द भी उन्हें पीड़ित करता रहता है। कैंसर या बीडी या फिर हृदय रोग, दुर्घटना से अपंगता भी संभव है। इस नक्षत्र में उत्पन्न हुई महिलाओं का कद छोटा होता है, रंग गोरा अथवा मिश्रित मात्रा में होता है, अच्छा चपटा चेहरा, आकर्षक देह और कुल मिलाकर सुंदर कही जा सकती हैं। अच्छे भरे पूरे परिवार के बावजूद उनको सुखमय जीवन जीना मैसर नहीं होता। यद्यपि उनका चरित्र सभी को शांतिपूर्ण व्यवस्था में कायम रखने में सहायक होता है। वे अपने से बड़ों के प्रति नम्र तथा आज्ञाकारी होती हैं, परंतु सभी उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखते, यानी वह परिवार में भी आलोचना का शिकार होती है। वह समझदार, प्रिय तथा मूढ़ी स्वभाव की होती है। वह धार्मिक विचारों की, भगवान से डरने वाली, परंपरावादी यानी रूढ़िवादी होती है तथा नियमानुसार एवं समय पर काम निपटाने की चेष्टा करती है, परंतु घर के लोग उसके चटोरेपन से दुखी तथा तुनक मिजाज के कारण परेशान रहते हैं। ऐसी महिलाओं का जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो मध्यम स्तर की शिक्षा युक्त होती हैं ऐसी महिलाएं मोस्टली। किसी प्रकार की हस्तशिल्प कला, व्यवसायिक कार्य का प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी वृत्ति वाली भी बहुत सी महिलाएं देखी गई हैं। जमीन जायदाद, कृषि, पशुपालन या फिर टंकण, मुद्रण, नर्सिंग, ऑपरेटर जैसे कार्य भी ये कर लेती हैं। निजी सचिव, सुरक्षा अधिकारी, पैरामेडिकल सेवाएं, सामाजिक सर्वेक्षण, ग्राम सेविका, संस्कृत अध्यापक या बागवानी, पशु चिकित्सक जैसे तकनीकी विषयक रोजगार भी इनके लिए संभव है। प्राइवेट फर्म में मुख्यतः पुष्य महिलाएं क्लर्क से पदोन्नति प्राप्त करके
व्यवस्थापक आदि भी हो जाती हैं। गृहस्थ जीवन। आमतौर पर पुरुष महिलाएं पवित्रता नजर आती है, परंतु उसके पति द्वारा चरित्रहीनता के संगीन आरोप उन पर लगाए जाते हैं। विवाह से पूर्व कुछ मनमानी के वे अवश्य करती हैं, परंतु बाद में पति की मार के डर से अथवा परिवार के बदनामी के डर से यह मनमानी कुछ कम जरूर हो जाती है, परंतु उनकी प्रबल यौन इच्छा की भूख कायम रहती है। अक्सर अपनी उम्र से दोगुने व्यक्ति से उनके संपर्क रहते हैं। व्यवसायिक लाभ या फिर मोटी कमाई के लिए वे यह सब फिजूल प्रतिबंधों को ताक पर रख देती हैं। बोलचाल में बेबाक, दबंग और रसीले कटाक्ष करने वाली इन महिलाओं पर शौकीन पुरुष सदैव फिदा रहते हैं। खाने पीने की लालची महिलाएं किसी के द्वारा ऑफर करने पर तत्काल उसके आगे समर्पित हो उठती हैं। उसके बाह्य तौर तरीकों तथा बातों की मायावी तस्वीर से कभी कभी लोग उसे बहुत बड़ी संभ्रांत महिला या पढ़ी लिखी समझ लेते हैं, परंतु आडंबर तथा झूठ अधिक दिन तक नहीं टिक पाता। फलतः उनकी पोल खुलने पर लोक लज्जा जैसी कोई भी बात उनमें नहीं पाई जाती। उसके कन्याएं ज़्यादा होती हैं। अगर उनका जन्म नक्षत्र माता पिता से अलग हो तो फिर वे काफ़ी समझदार बच्चे होते हैं। उनके बच्चों का अगर नक्षत्र उनसे अलग है तो बच्चे काफ़ी समझदार होंगे। स्वास्थ्य के संबंध में पुरुष महिलाएं बहुत अधिक यौन सुख की आदि बचपन से ही होती हैं, अतः पसीना आने की शिकायत रहती है। उन्हें टीबी, क्षय अथवा हार्मोन बढ़ने घटने से सूखने या मोटापे से पैदा रोग हो सकते हैं। अल्सर, स्तन कैंसर, पीलिया, खाज अथवा प्रसाधन सामग्री से उत्पन्न रोग, बाल झड़ना या फिर जोड़ों का दर्द उन्हें बुरी तरह सताता है। अगर प्रथम रजोदर्शन भी पुष्य नक्षत्र के दौरान हो तो उसकी पर्याप्त संतान होती है, परंतु कन्या की प्रधानता रहती है। ऐसी महिला भोग विलास एवं सुखमय जीवन से युक्त अपने पति को प्रिय होती हैं। अब देखते हैं अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो तो इसके जनरल इफेक्ट क्या होते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो, यानी कि सूर्य चंद्रमा को देखता हो, तो व्यक्ति जो है सरकार में, सुरक्षा सेवा में या कोई कचहरी में एक प्रभावशाली अधिकारी होता है। यदि मंगल की दृष्टि हो चंद्रमा पर तो व्यक्ति को अपने सब्जेक्ट का जो गंभीर ज्ञान, सीरियस नॉलेज होती है, डीप नॉलेज होती है। उसकी माता को अरिष्ट रहता है और जातक स्वयं भी विकलांग शरीर से चलता फिरता है। कोई ना कोई विकलांगता उसके शरीर में हो सकती है अगर मंगल चंद्रमा को देख रहा हो पुष्य नक्षत्र वाले जातक को। अगर बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो जो जातक है उसको राजनीति में एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता है। उसे धन, पुत्र और दाम्पत्य जीवन का विशेष सुख भी मिलता है। और यदि बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं कोई भी दृष्टि हो पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा पर, तो व्यक्ति जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तथा किसी शिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल वगैरह बनता है या डायरेक्टर बनता है तथा बड़ा धनी मानी बन जाता है, परंतु माता का पूरा सुख उसे नहीं मिल पाता। शुक्र की दृष्टि होने पर जो है व्यक्ति भोग विलास में धन व्यय ज़्यादा करता है, व्यापार या रिश्वत से पर्याप्त धन अर्जित करता है। रिश्वत लेने वाला या व्यापार से अच्छा पैसा कमाने वाला होता है ऐसा जातक। उसका धन सदैव अवांछित कार्यों में ही खर्च होता है। शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति गुप्त रोगों से परेशान हो जाता है। धूर्त, अविश्वसनीय चरित्र का ऐसा व्यक्ति चोरी या हेरा फेरी से अपनी आजीविका चलाता है। उसे अक्षय रोग तथा फेफड़े और पेट का रोग भी हो सकता है। अब अगर चंद्रमा प्रथम चरण में आ जाता है, किसी पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति का प्रथम नक्षत्र का चंद्रमा हो तो व्यक्ति जो है एक आकर्षक मुद्रा वाला, बड़ा ही हैंडसम, महिलाओं के प्रति संवेदनशील, 2-3 मकानों वाला होता है। उसके चेहरे अथवा छाती पर बहुत बड़े तिल का चिन्ह होता है। हृदय रोग, खांसी तथा दुर्घटना आदि से मृत्यु हो सकती है।
दूसरे चरण में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति के मित्र बहुत होते हैं। वह भवनों या जायदाद का स्वामी होता है। ज्योतिष या कानून का भी ज्ञाता होता है ऐसा जातक। महिलाओं और वृद्धों को आदर देने वाला ऐसा व्यक्ति पाया जाता है। अगर तीसरे चरण में चंद्रमा हो तो व्यक्ति अपने अच्छे कार्य करने वालों से प्रभावित रहता है। वह जल अथवा बाग बगीचों के निकट रहने वाला होता है। विदेश यात्राएं भी खूब करता है। महिलाओं को यह योग संतान सुख में बाधक होता है। अगर महिला के तृतीय चरण में चंद्रमा हो पुष्य नक्षत्र का तो संतान सुख में कठिनाई आती है। और पुरुष जातकों को रोगी पत्नी के कारण धन व्यय करना पड़ता है। पुरुष का तीसरा नक्षत्र हो तो उसको अपनी पत्नी के ऊपर स्वास्थ्य के लिए, उसके रोगों के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ जाता है। चतुर्थ चरण में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति दूसरों के धन पर मौज उड़ाता है। दूसरों के पैसे से मौज उड़ाने वाला, बेईमान और छुटपुट चोरों जैसा उसका व्यवहार होता है और जेल यात्रा तक भी वह कर सकता है। वह महापापी, दुष्टों का सलाहकार तथा अचानक मृत्यु का शिकार होता है, ऐसे जो व्यक्ति है। तो इस प्रकार हमने आपको जो है इस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा अगर यदि का जातक का जन्म लग्न भी यही हो जाए, अर्थात चंद्र जो है पुष्य नक्षत्र का जन्म लग्न में ही हो, तो ये सारे प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएंगे। अच्छे प्रभाव अच्छे हो जाएंगे और बुरे प्रभाव और ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इसके पहले दूसरे चरण थोड़ा ज़्यादा शुभ है और तीसरा चौथा चरण जो है वो उस पर पाप वृत्तियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिसका तीसरे चौथे चरण में जन्म होता है उसमें पाप वृत्तियों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले दूसरे चरण में शुभ वृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि ये जातक जो कर्क राशि में पैदा होते हैं, पुष्य नक्षत्र वाले सारे ही जातक, तो इसलिए जो कर्क राशि के उपाय हैं वही उपाय इस नक्षत्र के जातकों के लिए वैलिड होंगे। जैसे कि अपना इसके जो कारक ग्रह हैं वो है अपना चंद्र, मंगल और बृहस्पति। तो अगर जो अच्छी जगह बैठे हैं चंद्र, मंगल या बृहस्पति और इनका षडबल अगर अच्छा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी जगह बैठ करके जो कमज़ोर हो गए हैं, यानी कि इनका षडबल किसी ग्रह का कमज़ोर है इनमें से और ये अच्छा फल देने वाले हैं, या फिर अष्टक वर्ग में जो है जन्म कुंडली में इनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जहाँ ये बैठे हैं उस राशि में इनके मार्क्स कम आ रहे हैं, यानी कि 5 से कम है, तो ऐसी दशा में इनके नख को धारण करना उत्तम रहेगा। यानी चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा और बृहस्पति के लिए पुखराज या सुनहला रत्न धारण करना बेस्ट रहेगा। और ये रत्न जो है, मोती को तो आप चांदी में धारण कर सकते हैं, मंगल और पुखराज को है सोने में ही धारण करना है। और यदि ये ग्रह पीड़ित हैं या डेबिलिटेटेड हैं तो फिर इनकी वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा। या 6-8 बैठे हैं तो भी इनकी वस्तुओं का दान ही करना अब बेटर रहेगा। 6-8-12 में अगर बैठे हैं ये तो इसी प्रकार इनके जो अशुभ ग्रह होते हैं इनके लिए वो आपके आ जाएंगे राहु, शनि। ये मेनली 2 ग्रह हैं, इनका उपाय करना पड़ेगा अगर कहीं अशुभ प्रभाव दे रहे हैं राहु शनि, क्योंकि ये इनमें अकारक ग्रह हैं, ये दोनों ही पाप ग्रह हैं। तो इनका भी कुछ ना कुछ दान वगैरह करते रहना चाहिए। पीपल के वृक्ष में पानी देना चाहिए, इससे जो है इनका शनि का जो इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। बाकी शनि की वस्तुएं दान करते रहें, अंधों को खाना खिलाएं, गरीबों की सहायता करें, वृद्धों की, गरीबों की सहायता करें, तो इससे जो है शनि के फल आपको उत्तम मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु के लिए जो है किसी भंगी वगैरह को कुछ ना कुछ पैसे या दान वगैरह देते रहें, या काले उड़द या मूंग वगैरह का दान करते रहें, या जल में नारियल प्रवाहित करते रहें, या चांदी की कोई ठोस गोली वगैरह या चांदी का हाथी जो भी हो, चांदी की कोई ठोस चीज़ या चांदी की एक ठोस अंगूठी अपने उंगली में धारण कर लें जिससे राहु शांत रहे।
तो इस प्रकार ये जनरल उपाय आप करते हुए अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है अपने आप को जो है आचरण अपना बहुत शुद्ध रखें, पारदर्शिता रखने की कोशिश करें। जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से नज़र आएँ, ताकि आप कोई आपसे धोखा ना खाए और आपकी जो है क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो समाज के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सब चीज़ें बाहर आ ही जाती हैं। तो इसलिए अपने आप को पारदर्शी रखें, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर रहें, ताकि लोग आपको ऊपर पूरा भरोसा कर सकें और आपका सोशल सर्कल हमेशा अच्छा बना रहे। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि इन लोगों का जो है ना जनरली जो है यौवन काल तो बहुत अच्छा बीतता है, इनका बाल्यकाल थोड़ा तंगी में गुजरता है, यौवन काल बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन बुढ़ापा जो है, बुढ़ापे में इनको धन संबंधी तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें काफ़ी आ जाती हैं और बच्चे भी इनसे दूर रहते हैं। तो इसलिए बुढ़ापे में इनको थोड़ा कष्ट बढ़ जाता है, एक तो बच्चों के दूर रहने से और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से। तो इनको जो है शिव की आराधना निरंतर करनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग। शिव की और हनुमान की आराधना करने पर इनकी बड़ी ही अच्छी सुखी स्वस्थ स्वास्थ्यपूर्वक और अच्छा पारिवारिक जीवन गुजरेगा और बहुत ही उत्तम कोटि का इनका जीवन और उत्तम स्तर का व्यतीत होगा। धन्यवाद।